प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुनील कुमार जी मध्य प्रदेश से कालीवे को उसने प्रश्न पूछा था। उनका एक साथ में 5 प्रश्न है। ऐसे एक एक करके व्याख्या करेंगे तो बहुत दिन लगेगा और बहुत सारे प्रश्न हमारा पड़े हैं, उनको भी देना है उत्तर। इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक ही बार में शॉर्टकट में दे देता हूँ। उनका एक प्रश्न है कि पाप धाम करने से अगर पाप मिट नाम जपने से अगर पाप मिट जाए तो धाम तीर्थों की यात्रा क्यों करे। देखो जी, भगवान का नाम जपने से तो सब पाप ताप नष्ट हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। संसार की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवत नाम से नहीं मिलता है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। काम तरु है, काम तरु यानी कल्प वृक्ष। चाहे भौतिक वस्तु चाहो, चाहे आध्यात्मिक वस्तु चाहो, मुक्ति चाहो, गति चाहो, चाहे सांसारिक वस्तु चाहो, सब चीज़ नाम से प्राप्त हो जाती है। तो फिर धाम यात्रा क्यों करते हैं? धाम यात्रा इसलिए करते हैं, उसमें 2-3 कारण हैं। एक तो नाम जप, शब्द कह देते हैं नाम जपने से पाप नष्ट हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, लेकिन जपता नहीं कोई। अनमल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रताप महेश प्रतापू। उसको जो अगर कोई प्रतिदिन 2 घंटा 3 घंटा सुबह शाम अगर बढ़िया से जप करे तो फिर उनको क्या धाम तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सुयोग मिलता है जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ना अपने घर में जो नाम आप जप कर रहे हैं वही नाम आकर के अगर बद्रीनाथ में या अन्य कोई धाम में जगन्नाथ में आप जप करेंगे तो उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाएगा। हमारे शास्त्र में लिखा है, घर में नाम जपने से या कोई पुण्य धर्म कार्य करने से, भक्ति करने से जो पुण्य होता है वही मंदिर में 100 गुना हो जाता है, बढ़ जाता है। वही तुलसी वृक्ष के नीचे भी 100 गुना बढ़ जाता है। वही अगर कोई गंगा आदि नदी के किनारे अगर करेंगे तो और 100 गुना बढ़ जाता है। अगर कोई भगवान के धाम में वही जप तप साधना करे तो और 100 गुना बढ़ जाता है। यानी इसी प्रकार से अपने घर से धाम तीर्थ में जाकर आप जितने जप करेंगे वो 1000 गुना पूरा बढ़ जाएगा। तो आपके घर से वहाँ का फायदा ज़्यादा हुआ। जैसे आपके पास किसी के पास में 1 करोड़ रुपया घर में अगर रखा है तो ठीक है, 1 करोड़ रुपया ही वो रहेगा, लेकिन वही 1 करोड़ रुपया अगर किसी बैंक में रख दिया जाए तो उसका 30,000 रुपया जो है महीना में ब्याज आएगा। तो आपको 30,000 रुपया का ब्याज मतलब बहुत हो गया। लेकिन वही 1 करोड़ रुपया अपने घर में रखे तो खाली यही से पड़ा रहेगा, उसमें सारी खर्चा होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन अगर उसको बैंक में रख दिया जाए तो 3% हिसाब से आपको कम से कम 30,000 रुपया महीना मिलेगा। तो इसी प्रकार जो है अपने घर में जो नाम जप कर रहे हैं, पूजा पाठ जप तप कर रहे हैं, उससे तो पाप ताप सब नष्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी नाम जप इतना कर नहीं पाते हैं लोग, उससे पाप ही ज़्यादा कर लेते हैं। थोड़ा सुबह थोड़ा 10 मिनट कर लिया, शाम को थोड़ा सा कर लिया, नहीं दिन भर सब दुनियादारी में रहते हैं। इसलिए जो है इतना जप न करने के कारण जब धाम आप चले जाएंगे, भगवान का धाम का जाने से बहुत सारा फायदा है। एक तो वहाँ का धाम का अलग से स्पेशल महिमा है। धाम भी पाप नाशक है। रामश्च रूप धामश्च लीला धाम परात्परम एतम चतुष्ट नित्यम सचिदानंद विग्रहम। भगवान का रूप नाम लीला धाम ये चारों ही एक रूप जैसा है। धाम का एक बहुत बड़ी महिमा है। वहाँ जाने से ही करोड़ों पाप नष्ट हो जाती है, मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। दूसरा फायदा, वहाँ पर जितने भी आप 1-2 दिन रहेंगे, जो भी जप तप करेंगे वो 1000 गुना बड़ फल देगा। तीसरा फायदा, वहाँ पर साधु संत महात्मा का दर्शन होगा। संत दर्श जिमी पातक टरही। साधु संत महात्माओं का, भक्तों का दर्शन से भी पाप नष्ट होता है। तो एक फायदा है। मन की वृत्ति ये संसार में क्या है, जब तक थोड़ा जप तप आप करते हैं तब तक मन भगवान में रहता है, लेकिन यही से बाहर निकलेंगे फिर वही दुनियादारी सब देखने को मिल जाती है। लेकिन धाम में आप कहाँ भी जाओ तो वहाँ पर कोई जय श्री राम कह रहा है, कोई जय बद्री विशाल कह रहा है, कहाँ से सीताराम सीताराम की धुन आ रहा है। जितने भी जिसको भी देखो वहाँ चंदन लगाए हैं, सो भक्ति कर रहे हैं। वो देख करके मन की वृत्ति जो है भक्तिमय होने लगती है। तो ये ऐसे और जो फायदा ये है, बोल
शास्त्र में लिखा है, जो भी आप धाम में निवास कर रहे हैं वहाँ का जो हवा जो आपके शरीर में लगती है करोड़ों पाप को नष्ट कर देता है। वहाँ का जितने कदम आप चलते हैं इतना जो है आपकी जो है भक्ति का फल जो है प्राप्त होता रहता है। इसलिए वो धाम जो है कि ऐसा चीज़ है, जो चीज़ आप घर में पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं उसका 1000 गुना लाखों गुना फल वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इसलिए धाम तीर्थ समय निकाल कर करना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर समय नहीं है, अर्थ की व्यवस्था नहीं है, तो घर में भी अगर नाम ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते किसके मुख से अगर हरिनाम जप निकल रहा है हरदम हर पल, तो धाम तीर्थ जाए चाहे न जाए तो भी उसको सब फल प्राप्त हो जाएगा। गंगा च जमुना चैप काशी मथुरा तथा च सेवितम तेन जनकतम हरितीर्थद्वयम। गंगा जमुना सरस्वती काशी मथुरा उसने सब दर्शन कर लिया जिनके मुख में हरदम हर पल हरिनाम जप है। असमेध सहस्राणी बादपाई सचानी जयतम तेन जनकतम हरितीर्थद्वयम। जो हरिनाम जप का 24 चलते चलते फिरते जप कर रहा है वो सब यज्ञ कर लिया, सब जो है भक्ति कर लिया, सब पूजा पाठ कर लिया। लेकिन हरदम हर पल अगर होवे तब ना, इसी नहीं कर पाने के कारण जो है फिर धाम तीर्थ को जाना पड़ता है। वहाँ पर जाने से ब्याज सहित एक्स्ट्रा फल प्राप्त हो जाती है। इसी कारण से धाम तीर्थ जाना पड़ता है। इसका और बहुत सारे फायदा है, लेकिन ज़्यादा विस्तार में नहीं कर रहा हूँ। दूसरा और एक प्रश्न जो है, जन्म मरण के चक्कर से निकलना क्या इतना आसान है? केवल नाम जपने से, छोटा सा भक्ति से ही हो जाएगा? देखो भाई, जन्म मरण की चक्कर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो चीज़ है ये बहुत कठिन है। तो है तो बड़ा कठिन, बहुत बड़ा साधना ये है। लेकिन भगवत नाम भी इतना कोई साधारण शक्तिशाली चीज़ नहीं है। जैसे जहर का इतने बड़ा जिंदगी है, अरब की संपत्ति होगा, राजा होगा, समग्र विश्व का मालिक होगा, करोड़ों करोड़ों दास दासियाँ होंगे, हजार हजार रानियाँ होंगे, सोने चांदी का महल होगा, लेकिन केवल एक बूंद जहर जो है पूरा इंसान को 2 मिनट में ख़त्म कर देगा। ऐसे ही जो है संसार में है, जन्म मरण के चक्कर से निकलना और उद्धार हो जाना बहुत कठिन है, लगता है। लेकिन हरिनाम रूपी जो है ऐसे शक्तिशाली एक पावरफुल चीज़ है, ये सारा संसार के बंधन को छुड़ा करके भगवत धाम पहुँचाएगा। दुनिया में ऐसे ऐसे छोटा छोटा चीज़ है जो कि बड़ा बड़ा काम कर देता है। छोटा सा एटम बम है, लेकिन फूट जाए तो बहुत बड़ा विशाल जो है नुकसान कर देता है। छोटा सा कांच का टुकड़ा अगर शरीर में कहाँ चले जाए तो शरीर को बर्बाद कर देता है। तो इसी प्रकार जो है छोटी सी आग का चिंगारी कहीं अगर किसके घास पर का ढेर में लग गया या खेत खलिहान में कहाँ पड़ गया तो पूरा गांव में भी देखते हैं, गांव जला कर राख कर देता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ दुनिया में है जो छोटा सा चीज़ है लेकिन बड़ा बड़ा काम उसका है। छोटा सा अंकुश है लोहे का, लेकिन हाथी को बस में कर देता है। कामदेव है, छोटा एक देवता है, लेकिन ऋषि मुनि महात्मा बड़े बड़े विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं को भी मन को जो खींच करके माया में डाल लेता है। तो ऐसे बहुत सारे संसार में शक्तिशाली चीज़ है। उसी तरह राम नाम भी, हरिनाम भी एक ऐसे शक्तिशाली चीज़ है, अगर उसको जप किया जाए, उसको स्मरण किया जाए, चिंतन किया जाए, तो ये जो जन्म मरण की चक्कर है ये एकदम सहजता से, सरलता से नष्ट हो जाए। जैसे कभी कभी व्यक्ति कोई बीमार हो गया, डॉक्टर के पर लाखों रुपया खर्च कर दिया, ठीक नहीं हुआ, कितने दड़ी बूटी कितने क्या क्या खा गया, ठीक नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसे एक दवाई कहाँ से मिल गया जिससे कि 20 साल की जो परेशानी थी बीमारी 1 सेकंड में दूर हो गई। मैं खुद अपना बताता हूँ, 12 साल तक मैं एक बीमारी से परेशान था, जो पेशाब में धातु सफ़ेद ऐसे गिरता था। कितने जड़ी बूटी 20,000 खर्च करके जो है पूरा डॉक्टर की दवाई खा किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन ऐसे कोई माता जी कृपा से कोई एक ऐसे आ गया, आ करके जो एक जड़ी बता दिया, उसको खाली 4 दिन पीते ही जड़ से ख़त्म हो गया। उसी तरह संसार में जो है बहुत सारे
चीज़ है लेकिन काम नहीं करता है, लेकिन भगवत नाम जो है तुरंत जन्म मरण के बंधन से जो है मुक्त कर देता है। सुखदेव जी जब आए तो वहाँ पर परिस्थिति ने पूछा कि महाराज जी मेरे को ये संसार से 7 दिन के अंदर उद्धार कैसे होना है। पहले ही पूछा था ऋषि मुनि महात्मा को, तो ऋषि ने कहा 7 दिन में क्या ऋषि मुक्ति मिलेगा, जन्म लग जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन 7 दिन क्या है, 7 सेकंड में मुक्ति होता है। मरते समय भगवत चिंतन करके अगर मर जाए तो व्यक्ति को जो है मुक्ति मिल जाती है। अंत काले च माम एवं स्वरदमक्ता कलेवरम जो है प्रयाति मद भाव जाति नस्तत्र संशय। भगवान ने कहा मरते समय कोई पापी प्राणी क्यों न हो, मेरे को याद करके मर जाए तो मुक्ति हो जाती है। तो आपका तो 7 दिन है, 7 दिन तक अगर आप भगवान का लीला कथाओं का श्रवण करेंगे, उनका ध्यान का अभ्यास करेंगे, 7वां दिन जब आपका प्राण छूटेगा तो उनका स्मरण करते हुए प्राण छूटेगा, मुक्ति हो जाएगा। कितना सरल रास्ता बताइए। ऐसे ही जो है हरिनाम ऐसा एक सरल चीज है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। भगवान का धाम है, भगवान का स्मरण है, भगवान का जप है, तीर्थ है, ये सब जो है बहुत शक्तिशाली पावरफुल चीज है, इसलिए इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं। आपका अगला प्रश्न है शिव पुराण महापुराण सुनने से क्या समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। देखो भाई, ये हमारा भगवान नारायण के अलावा जितने भी और 4 देव है, ऐसे इंद्र चंद्र आदि कुबेर वरुण आदि 33 करोड़ देवता है, वो लोग का जो है उपासना करने से कोई भी आपको धन संपत्ति मिलेगा। इंद्र का भी आप उपासना करेंगे तो भी धन दे देंगे, कुबेर का यक्ष का भी आप पूजा करो, धन संपत्ति सब कुछ मिल जाता है, इस बात नहीं है। लेकिन ये सब देवता है, लेकिन हमारे जो पंचदेव में जो भगवान नारायण को छोड़ देने के बाद शंकर जी, गणपति जी, माताएं और सूर्य नारायण, 4 देव जो है ये भी जो है भगवत कोटि में आते हैं, लेकिन ये लोग का भी अधिकार अलग अलग है। अगर आप बोलें कि हम गणपति जब अब मेरे को संसार से उद्धार हो जाए, तो आपको उद्धार नहीं होगा। यदि भी गणपति भी भगवान के ही ईश्वर कोटि में आते हैं, पंचदेव में आते हैं, लेकिन गणपति जपने से आपको रिद्धि सिद्धि मिलेगा, विघ्न विनाशन होगा, संपत्ति मिलेगा। बोले कि हमको संसार से उद्धार हो जाए तो इससे नहीं होगा, पाप नष्ट हो जाए तो नहीं होगा। ऐसे ही दुर्गा माता की आप उपासना करेंगे तो आपको धन संपत्ति सब कुछ मिलेगा। बोले कि संसार से हमारा मुक्ति हो जाए तो आपको ये सब दिन के लिए चिरंतन जो मुक्ति नहीं मिला। मुक्ति धाम केवल भगवान नारायण के है। आप सब जितने धाम है वहाँ भी आराम है। माता जी का धाम जहाँ पर है, जहाँ रहती है दिव्य धाम, वहाँ भी सब प्रकार सुख सुविधा आराम है, इस बात नहीं। लेकिन भगवान नारायण का जो धाम है सब दिन के लिए चिरंतन एकदम आनंद धाम है, सब दिन के लिए वहाँ पर। बाकी ये धाम का कभी भी भरोसा नहीं है। भगवान शंकर तो कैलाश पर्वत में रहते, कैलाश पृथ्वी में है, कोई और अन्य कोई धाम तो जा रहते नहीं हो। उनकी साधना करके अगर आप जाओगे कैलाश में पहुँच गए तो क्या करोगे और इसलिए आप देखेंगे भगवान शंकर की उपासना करने वाली, मैं कितने बार वीडियो में बता चुका हूँ, रावण आदि भी शंकर की मुट्ठी में रखा था, बाणासुर आदि लवणासुर आदि मधुदत्त आदि सब ने शंकर जी की उपासना करके पूरा मुट्ठी में रखा था। लेकिन उन लोग का न गति मुक्ति हुआ उनसे, बल्कि भगवान स्वयं नारायण ने ही उनको मार करके मुक्ति दिया है। अभी काशी में भी कोई अगर मरता है, काशी मरत जंतु अब लोकी राम नाम दे करे विशोकी। भगवान शंकर आते हैं, काशी में कोई मरता है, उनके कान में राम मंत्र देकर मुक्ति देते हैं। वो अपना मंत्र इसलिए नहीं देते हैं कि ना उनके मंत्र में मुक्ति नहीं है, संसार का चीज सब मिलेगा। अगर वो मुक्ति होता तो फिर अपने नाम दे देते हैं। तो ये शिव महापुराण पढ़ने से, शिव का स्तोत्र पढ़ने से, शिव का नाम जपने से, शिव जी का ये करने से, ये सब जितने भी आप करोगे तो सब शिव जी प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होकर के आपको जो है धन देंगे, संपत्ति देंगे, संसार का सब वैभव देंगे, ये सब हो सकता है। लेकिन ये सब पढ़ लेने से मेरे को तो लगता है कोई शिव पुराण पढ़ लेने से या कोई रामायण पढ़ देने से या कोई ऐसे स्तोत्र पाठ कर देने से आपको धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, सब पाप नष्ट हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, ये सब खाली ये सब 2 पैसा का साधना है। हरिनाम जप करोड़ों की साधना, हीरा बराबर कीमत है। लेकिन ये सब जितने और जो है पूजा कर देना, पाठ कर देना, कोई स्तोत्र पढ़ना, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना या कोई और स्तोत्र पढ़ना, रामायण पढ़ लेना या ये शिव पुराण पढ़ देना, इससे कोई गति मुक्ति पाप नाश कोई उद्धार फुद्धार कुछ नहीं होता है। ये सब खाली कह दिया गया लोगों को जो है रुचि बढ़ाने के लिए ऐसे कह दिया गया है। अच्छा ये बताइए,
रामायण में लिखा है कि जो रघुवीर चरित्र जो नर कहई पढ़ सुनई पढ़ई कहई कहई सुनई, जो मारे रघुवीर का चरित्र जो कहई सुनई पढ़ई मनोमल जगमल कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम धाम सिधावई। यानी भगवान राम के जो चरित्र है रामायण, उसको पढ़ देने से मन का जो मैला दूर हो जाएगा, ये कली का जो है सब दोष दूर हो जाएगा, सीधा भगवत धाम चला जाएगा। अब आप ही विचार कीजिए, एक बार कोई रामायण पढ़ देने से मन का मैला दूर हो जाएगा। यहाँ पर 100 क्या हजार बार रामायण कथा सुनने वाले और रामायण पढ़ने वाले, जैसे गधा को ऐसे गधा, जैसे माया में ग्रसित है ऐसे ग्रसित। मेरे पास ऐसे औरत आती है, 5 रामायण सुन चुकी है, 5 भागवत सुन चुकी है, रामायण तो रोज पढ़ते हैं। तो जो तुलसिया जी लिखा मनोमल नष्ट हो जाएगा। मनोमल का नष्ट मतलब काम क्रोध लोभ मोह सब नष्ट होकर के संसार से वैराग्य होकर के भक्ति में डूब जाएगा। ये इसका मतलब हुआ। कहाँ हो रहा है ये सब? क्या है? थोड़ा सा प्रभावशाली। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब बेकार है। थोड़ा सा रामायण पढ़ोगे तो भगवान के प्रति थोड़ा श्रद्धा बढ़ेगा, थोड़ा भगवान राम के बारे में जानकारी मिलेगा, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, जप तप में, नाम जप में, भगवान के स्मरण करने में रुचि बढ़ेगी। इसलिए इसको कहा गया है। नहीं कि हम लोग एक बार रामायण पढ़ लेंगे तो सीधा एकदम मुक्ति हो जाएंगे, आपका हमारा सब माया मुक्त हो जाएगा। मुरारी बापू जो है 60 साल से रामायण कथा कर रहे हैं, अभी उसको बोलो कि घर संसार छोड़ करके बैराग्य लेके चले जाए, हो जाएगा? किसी ने पूछा कि आप इतने कथा प्रवचन कर रहे हैं, आप संसार छोड़ के बाबा जी हो जाना चाहिए ना? भाई ये सब हमसे नहीं होगा। ये जितने कथाकार है, देवकी नंदन है, अनिरुद्धाचार्य है, जितने सब है, बोलो कि घर संसार छोड़ के सब हिमालय में जाए तपस्या करो, साधु बन जाओ, इतना रामायण कथा कर ली है, वैराग्य कुछ नहीं है, खुद वैराग्य फल कुछ नहीं है, बल्कि और लोभ लालच माया में बढ़ रहा है और फंसते जा रहे हैं। ये सब पाठ करना, ये सब रामायण पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, ये सब पढ़ने से थोड़ा सा भगवान के बारे में जानकारी मिलती है, खाली जानकारी। हाँ, अब भगवान थोड़ा प्रसन्न भी होते, चलो भाई मेरा चरित्र पढ़ रहा है, इस बात नहीं है। लेकिन बोलो कि कोई किसी का चरित्र पढ़ रहा है तो उसको एकदम प्रसन्न होकर के धन दे देवे, संपत्ति दे देवे, रुपया दे देवे, उसका मन का मैला नष्ट कर देवे, संसार से उद्धार कर देवे, ये बेवकूफ़ खाली सोचने। इतना भगवान सब मूर्ख नहीं है। कोई आएगा रामायण थोड़ा पढ़ लिया तो उसको धन संपत्ति वैराग्य ज्ञान मुक्ति गति सब दे देवे। लोगों को ये है आकर्षण करने के लिए ये सब कहा गया है। लेकिन आपको रामायण पढ़े, शिव पुराण कोई भी चीज़ पढ़े, पढ़ने के बाद आपका जो रुचि जगेगा नाम जप के प्रति, फिर जप जब आप करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, जप करेंगे, किसी लगन से रात दिन भगवान का नाम जप के उनको याद करेंगे, स्मरण करेंगे, उनके लिए रोएंगे, तब जा करके भगवत कृपा होती है, तब गति मुक्ति और भगवत प्राप्ति होती है। खाली रामायण एक पढ़ देने से बोले कि हम जो है एकदम भगवान प्रसन्न हो करके सारा दुनिया का सब वैभव दे दे, सारा मुक्ति गति दे दे, तो ये ठीक नहीं है। उसके लिए हाँ, ऐसे बात नहीं, मैं नहीं कर रहा, बेकार भी नहीं कह रहा हूँ। ये सब जैसे 2 रुपया का नोट, 5 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट, 1000 रुपया का नोट, हीरा पारसमणि तक है, ऐसे ही जो है ये सब जितने स्तोत्र पाठ, ये सब रामायण पुराण ग्रंथ, शिव पुराण हो जाए, कोई पुराण, ये सब जो है 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया का नोट है। लेकिन नाम जप जो है वो हीरा के बराबर है। वो जपने से मन में ज्ञान भक्ति वैराग्य विवेक रिद्धि सिद्ध सब कुछ आने लगता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जप किया जाए तो। कोई व्यक्ति अगर 10 साल खाली भगवान का नाम जप करे तो उसकी ज़िंदगी कुछ और होगा। कोई व्यक्ति 10 साल खाली रामायण पढ़ने से सुनने से उसका ज़िंदगी ऐसा कि ऐसे ही रहेगा, कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़ा मोड़ा पूजा पाठ में लग जाएगा। इसलिए आप जो कहा शिव पुराण महापुराण पढ़ने से 100 पाप नष्ट हो जाएगा, मेरे को गति मुक्ति मिल जाएगा, ये सब भ्रम में मत रहिए। हाँ ठीक है, पढ़िए भगवान शंकर का, हम सब भी उनकी याद करते हैं, पढ़ते, हम भी उनकी जप करते हैं, इस बात नहीं है। पढ़ने की आपकी रुचि है, पढ़िए, कहाँ हो रहा है सुनिए, लेकिन ये मत सोचिए कि इससे हम गति मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, सब पाप नष्ट हो जाएगा। ये सब जो कहा गया है खाली रुचि बढ़ाने के लिए कहा है, रोचनार्थम फलश्रुति ऐसा कहा गया है। तो आपने कहा शिव पुराण पढ़ने से जो है पाप नष्ट हो जाएगा, तो ये सब नहीं, आप जप करने से ही पाप नष्ट होगा और आपका कल्याण होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, या तो धाम तीर्थ करने से होगा।
और एक प्रश्न आपका है, कली युग को हम कैसे देखें? अन्य युग में भी पाप बहुत होता था, इस युग में भी पाप पुण्य सब हो रहा है। अन्य युग में भी तो रावण आदि जो आज के थे पाप पुण्य होता था, तो दोनों में अंतर क्या है? इस कलयुग कैसे देखे? देखो भाई, पहले जो युग था, सत्य युग, त्रेता युग, वो युग में धर्म होता था ज़्यादा, पाप होता था कम। सत्य युग में 3 पाद धर्म था पुण्य और 1 पाद था पाप। है मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। त्रेता युग में जो है थोड़ा सा और पाप बढ़ा, पुण्य थोड़ा कम हुआ है। द्वापर युग आए तो थोड़ा और पाप बढ़ा, पुण्य कम हुआ है। कलि युग में एकदम 1 पाद पुण्य रह गया, 3 पाद पाप आ गया है। इसलिए आप देखेंगे, भले ही आपको दिखाई दे रहा है कि पूजा पाठ जप तप कथा सत्संग सब हो रहा है, लेकिन ये सब जो जितने हो रहा है, ये सब छल से, कपट से, सब जो है एक ढोंग से, एक दिखावटी नौटंकी से सब हो रहा है। उदाहरण मैं दूंगा, जितने सब कथाकार सब प्रवचन कर रहे हैं, पहले जो कथाकार हमारे करे, सुखदेव जो परीक्षित को सुना रहे थे भागवत, तो वहाँ पर दोनों के भाव क्या था? परीक्षित के भाव था एकदम भक्ति में डूबा हुआ, सारा संसार त्याग करके आए थे, मेरे को मुक्ति चाहिए। सुखदेव जी परम ज्ञानी एकदम उसको उद्धार करने के लिए पूरा डूब करके भगवत चर्चा सुना रही थी। माता पार्वती भी रामायण शंकर जी पूछ रही थी, माता जी की इच्छा है मेरे को जो है राम की भक्ति बढ़े। शंकर जी भी राम भक्त ऐसे ही है, वो डूब के कथा कर रहे थे। आजकल जितने लोग कथा कह रहे हैं, चाहे देवकी नंदन हो, चाहे अनुजा, चाहे सब क्या है, मुख्य लक्ष्य है लोग का पैसा। कैसे भी हमारा कथा जमे, भीड़ बढ़े, पैसा आवे, हम अन्य क्षेत्र खोले, हमारा ये खोले, हमारा बैंक बैलेंस बढ़े। तो ये सब कथा प्रवचन सब हो रहा है, लेकिन ये सब ढोंग है। अंदर में कुछ और है, ऊपर से कुछ और है। इसलिए जो है हमारे जो है रामायण में भी लिखा है, जो भी चरित्र मेरा पाठ करे, लेकिन कपट, जो यह कपट छल तभी गावा, मन कामना सिद्धि न पावा, जो यह कपट छल तभी गावा। तुलसीदास जी ने कहा, ये रामायण को जो पढ़ेगा, सुनेगा, गाएगा, मन कामना सिद्धि, मन का सब सिद्धि प्राप्त करेगा। जो इच्छा, मुक्ति चाहे, गति चाहे, धन चाहे, संपत्ति चाहे, सब कुछ प्राप्त कर लेगा। लेकिन जो यह चरित्र कपट तजी गावा, कपट त्याग कर गाएगा, यानी कि आप कथा प्रवचन कर रहे हैं, रामायण कर रहे हैं, रामायण का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए लोगों को भक्ति में जोड़ने का, लोगों को जो है भक्ति में जोड़ करके भगवान राम का भक्त बनाने का, और खुद भी भक्ति करने का। न कि बीच में सब रोक कर पैसा लाओ, कतिया लाओ, मेरे को ये संपत्ति दे दो, इतना हो, वहाँ पर इतना मिला, वहाँ इतना मिला, अन्य क्षेत्र खोल दिया, ये खोल दिया, मैं ये बोल रहा हूँ, गौशाला बना रहा हूँ। यानी वहाँ पर आओ, वहाँ पर भक्ति का मुख्य लक्ष्य न होकर के पैसा मुख्य लक्ष्य हो गया है। इसलिए यहाँ पर कपट है। कथा हो रही है राम की, लेकिन मुख्य लक्ष्य पैसा है, जबकि मुख्य लक्ष्य भक्ति, गति, मुक्ति होना चाहिए। तो आपको जो कलि युग में जितने भी धर्म दिखाई दे रहा है, सब कपट धर्म है। अंदर से कुछ और है, ऊपर से कुछ और है। इसलिए ये जो धर्म कलि युग का है, एक कपट युक्त धर्म है। सत्य त्रेता युग में जो धर्म पुण्य होते सब कपट रहित होते थे। अब कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने अगर कोई बात करे और छल कपट रख करके कोई आपके पास आए, बोले कि चलो हम बिजनेस शुरू करते हैं दोनों, इतना पैसा आप लाओ, मैं इतना पैसा लाता हूँ, 5 लाख तुम लाओ, मैं 5 लाख लाता हूँ, धंधा शुरू करते हैं, लेकिन मन में रहे कि जैसे 5 लाख दे देंगे लेकर भाग जाऊँ, ऐसे अगर कपट लेकर आए तो आपको कैसा लगेगा? आप ठग जाओगे। ऐसे ये दुनिया में जिससे जितने भी सब कथा प्रवचन, जो पूजा पाठ सब हो रहा है, सब कपट। आप कोई सत्यनारायण कथा भी करते हैं तो भी सत्यनारायण कथा में जैसे शुद्ध चीज चाहिए वो नहीं, जाकर दुकान से जो मिला, अशुद्ध घी, अशुद्ध चीज, सामान, सड़ा हुआ केला, जो भी मैं देखता हूँ सब ला करके जो है कर देते हैं। पंडित को कुछ मालूम नहीं है, बस रट लिया है, ना कोई शास्त्र का ज्ञान है, सेंचुरी मिल में काम कर रहा था और छूट गया, अब क्या करे, तो सत्यनारायण कथा का जो है किताब रट लिया, अपना पंडित बन गया, उनको ना कोई पंडिताई का ज्ञान है ना कुछ है, सब ऐसे ऐसे ढोंग चल रहा है सब। आपने
मैं देखता हूँ कितने लोग जो है शिव जी का जो मृत्युंजय मंत्र पाठ करने के लिए पंडितों को बैठा देते हैं। 1 लाख पाठ करना है, संकल्प कर दिया और चल लिया जजमान। पंडित लोग जो है बस थोड़ा मोड़ा पढ़ते हैं, फिर जो है सो जाते हैं। मैं कितनी जगह देखा हूँ। मैं पूछा कि पंडित जी हो तो पाठ करने के लिए बोला सो रहे ना। अरे महाराज कौन देखता है, जैसे जजमान आ जाएगा फिर पाठ करना चालू कर देंगे। तो ये सब क्या हुआ? जितने कार्य सब कपट से भरा हुआ है। ये धर्म कार्य जितने दिखाई दे रहे हैं, जितने पुण्य कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं, कलयुग में अंदर कुछ और है, ऊपर से कुछ और है। खाली नाम जप एक ऐसा चीज है, भगवान का धाम दर्शन एक ऐसा चीज है, भगवान का स्वरूप का स्मरण एक ऐसा चीज है। आप इसमें कपट नहीं कर सकते। कपट क्या करेंगे? नाम तो जप कर रहे हैं, चाहे भाव से कुभाव से, अनख आलसो नाम जप तो मंगल दिशे दसहूँ। तुम कैसे भी जपो तो आपको कल्याण कर ही देगा। दूध चाहे कपट से पियो, चाहे प्रेम से पियो, चाहे कल्याण कर ही देगा। भगवान का सुंदर रूप का आपने ध्यान कर दिया, चाहे कपट से करो चाहे कैसे भी करो, ध्यान तो हो गया। धाम में गए आप, दर्शन कर लिए, आपको ध्यान का प्रभाव का फल मिल ही जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, आप जो कह रहे कलयुग में भी बहुत धर्म हो रहा है, इस समय कपट युक्त धर्म हो रहा है। सत्य युग त्रेता युग में सो कपट रहित हो रहा था। इसलिए इसी कलयुग जो है कपट युक्त, छल से युक्त, पाप युक्त ऐसे देखना चाहिए। और आगे तो और एक खतरनाक युग आने वाला है, जो थोड़ा मोड़ा दिखाई दे रहा है ये भी बंद हो जाएगा। श्री राम श्री राम श्री राम। अभी कितने नहीं देखे हो, एक निर्मल बाबा था, वो अब एक ढोंग फैला था कि महाराज नौकर नहीं लग रहा है ना, टमाटर खा लो नौकर लग जाएगा, समोसा खा लो नौकर लग जाएगा। ऐसे कोई होता है? अंत में जो है कितना बवाल हुआ, जाकर जेल में गया। आजकल एक बागेश्वर धाम वाला निकला है, झूठों में एक बवाल फैला कर रखा है। पहले से ही अपना 10 आदमी बैठा लेता है या किसी का नाम पर्ची लिख देता है, उसको फिर उसमें से उठा करके बुला करके जो है उसका पर्ची बता देता है। बस बड़ा सिद्ध बना हुआ है। उसको चैलेंज दिए 2-3 आदमी, अगर इतना तुम्हारे पास सिद्धि है तो हम जो आदमी देंगे उसका नाम बताओ। शंकराचार्य ने आज ये दिया कि अगर तुम्हारे पास सिद्धि है तो आ जाओ हमारा ऋषि मठ में कुछ चमत्कार दिखाओ। लेकिन वो गया नहीं, है नहीं कुछ। तो ये सब छल कपट चतुराई का जो है युग चल रहा है। इसलिए इस युग में बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। अब केवल तुलसिया जी ने दिया कलि युग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। केवल हरिनाम से ही इस युग में आपका कल्याण हो सकता है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। या तो समय निकाल कर भगवत धाम जाओ, दर्शन करो, या भगवत स्मरण करो, घर में बैठ के नाम जपो। हाँ, तो कलयुग को कैसे देखे आपने जो है 36। और एक प्रश्न आपका है कि रिद्धि सिद्धि क्या पुण्य से मिल सकता है? रिद्धि सिद्धि किसको मिलता है? देखो भाई, पुण्य से कोई रिद्धि सिद्धि नहीं मिलता है। पुण्य कार्य करने से जो आपको मरने के बाद अगले घर अच्छा घर में जन्म होगा, या तो बहुत जाग यज्ञ अगर ऐसे कुछ पुण्य किया और नक्षत्र पे तो खोला, कुछ बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए तो आप जाएंगे स्वर्ग में, कुछ दिन रहेंगे, फिर पुण्य खत्म होने के बाद नीचे गिरेंगे। पुण्य से सिद्धि रिद्धि से कुछ सिद्धि कुछ नहीं मिलता है। सिद्धि मिलती है जप से, भगवत का नाम जो जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि हमारा शास्त्र कहता है। केवल हरिनाम, जो आप धाम जाओगे तो भी धाम से सिद्धि नहीं मिलेगा। वो आपका मुक्ति देने का साधन है, पाप नाशक है। जप जब आप बहुत चलते फिरते उठते बैठते लाखों 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 इस प्रकार जप करेंगे, हरदम हर पल आपका भगवत नाम जप होगा, तो इसी जप से आपको रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सब ज्ञान वैराग्य सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए राम नाम जपत लय लाए, होई सिद्ध अणिमादिक पाए। तुलसिदास जी ने कहा अगर ध्यान सहित भगवान नाम जपा जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो अणिमा लघिमा महिमा आदि आदि जितने सब सिद्धियाँ सहित है सब कुछ प्राप्त किया। अणिमादिक कोई सिद्ध अणिमादिक पाए। इसलिए केवल जप से ही प्राप्त होगा सिद्धि। ये पुण्य पुण्य ये सब दान ये सब से सिद्धि प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा था सब मैंने बता दिया। ये सब तो एक एक प्रश्न भी एक एक घंटा होता है, लेकिन मैं बहुत प्रश्न आपका है इसलिए मैं शॉर्टकट में बता दिया। और बहुत सारे प्रश्न पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन लोग को भी बताना है, इसलिए आप समझ गए होंगे। जय श्री राम।